स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टेम स्टेम पार्ट को पढ़ते हैं। स्टेम का जन्म कहाँ से होता है? पहला क्वेश्चन आपको बता चुके थे पहले ही। एक सीड होता है, सीड में दो पार्ट होते हैं। आपका कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर एक सीड को देख ले तो आप दो पार्ट होते हैं। इसमें आपका होता है एक स्टोर फूड जिसे कोटाइलोडॉन कहते हैं। किसी प्लांट में एक कोटाइलोडॉन होगा, किसी में दो होगा। एक कोटाइलोडॉन होगा तो मोनोपार्ट प्लांट, दो कोटाइलोडॉन होगा तो डाइकोटाइलोडॉन। इसमें कितने कोटाइलोडॉन दिख रहे हैं? दो। फाड़ दिए एक सीड को, दो कोटाइलोडॉन है। और बीचों बीच में ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की ओर क्या निकलता है? प्लमोल। नीचे की ओर क्या निकलता है? रेडिकल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की ओर देखा जाए तो प्लमोल का जन्म होता है और प्लमोल से बनता है आपका स्टेम या बोले सूट पार्ट। प्लांट का सूट पार्ट कौन से पार्ट से बनता है? तो प्लमोल से बनता है। PLUMULE प्लमोल। और नीचे की ओर क्या था? रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा भविष्य में? और प्लमोल से सूट बनता है। तो प्लमोल वो पार्ट है जो सूट बनता है। सूट मतलब ऊपर के जितने भी पार्ट जमीन के ऊपर दिखते हैं एरियल पार्ट में, उन्हें सूट कहते हैं एक साथ। जमीन के ऊपर रहने वाले पूरे सिस्टम को सूट कहते हैं। और सूट का जन्म किससे होता है? प्लमोल से होता है, याद रखिएगा। और रूट का जन्म किससे होता है? रेडिकल से, याद रखिएगा। रूट रेडिकल से और प्लमोल, ठीक है। स्टेम हो, लीफ हो, कोई पार्ट पूछे, अगर आपसे पूछे मतलब कि सूट वाला पार्ट, सूट आंसर होगा किसका? प्लमोल से। तो प्लमोल बड़ा होगा तो सूट बनेगा। ये आपको चने के सीड में बताए थे। ऐसे एग्जांपल तौर पे चना चलाना था, इसकी जर्मिनेशन हुआ, पहले क्या निकलेगा? रेडिकल निकलते हैं पहले, नीचे की ओर जाएंगे और उसी समय पे रेडिकल जब निकल रहा होगा, इतना बड़ा हो रहा होगा, नीचे की ओर बढ़ रहा होगा, उसी समय पे यहाँ से एक और स्ट्रक्चर निकलेगा ऐसा। और ये क्या है जो निकल रहा है? प्लमोल है। और ये ऊपर की ओर, प्लमोल ऊपर की ओर जाता है, रेडिकल नीचे की ओर जाता है। रेडिकल से रूट बनती है, प्लमोल से सूट बनती है। समझ में आ रही बात? तो ये ऊपर की ओर जा रहा है वो प्लमोल है। यहाँ पर भी इस डायग्राम में जो ऊपर की ओर है वो प्लमोल है। तो पहली बात मालूम चलिए कि स्टेम का ओरिजिन पूछे या सूट का ओरिजिन पूछे तो कहाँ से होता है? आंसर होगा प्लमोल से होता है। कोई दिक्कत ये समझने में लाइन? नो सर। बहुत अच्छी बात। पीछे का रीडिंग मान लिया एनसीईआरटी से रूट का पूरा? कोई भी लाइन ऐसी तो नहीं जो छूट गई है हमसे? चलेगा। तो बोलते हैं पहली बात कि रूट और स्टेम में, आपकी एनसीईआरटी बोलती है रूट और एक स्टेम को पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे ये रूट है या स्टेम है। गाजर कहते हैं कि हम क्या है? रूट है, जमीन के अंदर होती है। और आपका आलू भी जमीन के अंदर होता है, बोलते हैं स्टेम है। स्टेम और रूट कैसे पहचानेंगे? दोनों जमीन के अंदर उग रहे हैं, हम तो दोनों को रूट बोल देंगे। कैसे जाने कि आलू रूट नहीं है स्टेम है? ओरिजिन से। तो आपका देखेंगे कि रूट की और स्टेम में एक पहचान है। रूट में रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट की पहचान क्या है? रूट हेयर्स निकलना। और स्टेम की पहचान क्या है? कि स्टेम में नोड और इंटरनोड होना। कोई भी स्टेम होगा दुनिया का, गन्ना सबसे अच्छा एग्जांपल है। गन्ने को आपने देखा हो या दुनिया का कोई भी प्लांट देख लेना, कोई भी XYZ प्लांट, उस प्लांट में क्या होंगे? स्टेम देखोगे तो वहां पे नोड होंगे, ऐसे नोड होते हैं, इसे नोड कहते हैं। फिर थोड़ी दूर बाद फिर दूसरा नोड दिखेगा, फिर थोड़ी दूर बाद दूसरा नोड दिखेगा। ऐसे बहुत सारे नोड दिखेंगे हर प्लांट में, चाहे वो शुगर केन हो या कोई भी प्लांट हो, दुनिया का कोई भी प्लांट हो, उसमें नोड दिखाई देंगे आपको। किसी में थोड़ा क्लियर दिखते हैं, किसी में थोड़ा कम क्लियर दिखते हैं, बट होते सब में है। तो स्टेम की पहचान क्या है? नोड। ये सब क्या है? नोड 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 नोड, ये सब नोड है। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक का सारा कहलाता है इंटरनोड। ये क्या है तो पूछेंगे नोड है। ये क्या है तो नोड है। और इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरनोड है। दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। एक नोड से दूसरे नोड, किसी प्लांट को दुनिया में देखा हो आपने आज तक, उसका स्टेम ध्यान से देखना। कोई भी प्लांट, छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, मोटा प्लांट हो, पतला प्लांट हो, उसके स्टेम को देखना, उसमें नोड और इंटरनोड आपको दिखाई देंगे। किसी में क्लियर दिखाई देंगे, किसी में तो क्लियर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन होते सभी स्टेम में है। स्टेम की पहचान क्या है? नोड और इंटरनोड। अगर नोड इंटरनोड दिखाई देंगे तो समझ जाना कि ये स्टेम है, चाहे वो जमीन के अंदर हो या जमीन के ऊपर हो, पहचानने का तरीका यही है। और रूट में रूट हेयर्स है। सर पोटैटो में नोड और इंटरनोड कहाँ पे? आप पोटैटो को देखोगे, पोटैटो क्या है? स्टेम है। पोटैटो को ध्यान से देखना, आलू बटाटा, अभी ध्यान से देखना, ये आलू है।
बीच बीच में आप देखना कहीं ऐसी डिजाइन बनी होती है, ऐसी डिजाइन बनी होती है, डिजाइन बनी होती है आलू के बीच बीच में, आप ध्यान से देखना, वही उसके नोड है। ठीक है, आपने कभी देखा उसको आंख कहते हैं, आई कहते हैं, बर्ड कहते हैं, वहां से निकलती हैं। तो जब आपको आलू को ध्यान देखना, कहीं कहीं पे उसमें ऐसी डिजाइन बनी होती है, कट लगा हुआ कट टाइप से, वही उसकी नोड है। और नोड की पहचान क्या है? नोड की स्पेशल कैरेक्टर ये है नोड का कि नोड से लीफ निकलती हैं, नोड से बड निकलती है, लीफ निकलती है। तो अगर यहाँ से आपके क्या निकलेंगी, आप देखना जब भी लीफ निकलती है तो कहाँ से निकलती है? प्लांट के नोड वाले पार्ट से निकलेंगी, कभी भी इंटरनोड से लीफ नहीं निकलती। लीफ हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नोड से ही निकलती है। किसी भी प्लांट देख लो जहाँ से लीफ निकल रही है वो नोड ही है, वहां पर देख रहे ध्यान से, लीफ निकलने वाली जगह को नोड ही कहते हैं, जहाँ से लीफ निकलती है किसी प्लांट में। कोई प्लांट देखा है लीफ निकलते हुए देखी है? अगर स्टेम से जहां से नोड लीफ निकल रही है, एक नई लीफ, समझ जाना वो जगह क्या है? नोड है। ठीक है, वो फूला हुआ दिखेगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो नोड से ही लीफ निकलती हैं। तो आप याद रखना, अगर नोड दिखाई देता है तो समझ जाना कि वो कौन सा पार्ट है? स्टेम। और अगर आपको रूट हेयर्स दिखाई देते हैं तो ठीक है ना, तो जमीन के अंदर रहते हुए भी आलू आपका क्या है? रूट है या स्टेम है? स्टेम है। अदरक देखा है? अदरक, अदरक समझते हो? जिंजर, तो जिंजर जो है वो भी आपका क्या है? स्टेम, तो वो भी रूट नहीं है। तो पोटैटो, जिंजर, ये सभी आपके जमीन के अंदर रहते हैं लेकिन रूट नहीं। हल्दी देखिए, टर्मरिक, जिंजर के मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? बताएंगे बताएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन अभी अंतिम में पढ़ेंगे, पहले तो अभी स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप से अंतिम तक चलेंगे ना, पीछे कंफ्यूज हो जाओगी। चलिए एक बार समझ में आ गई बात। तो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपको समझ में आ रहा है? स्टेम और रूट पहचाने। पहला लाइन हमने सिर्फ पढ़ा एनसीईआरटी का पहला लाइन कि व्हाट आर द फीचर्स डिस्टिंग्विश द स्टेम फ्रॉम द रूट। वो कौन कौन से फीचर हैं जो स्टेम और रूट को डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं? इसका आंसर आपको मिल गया इस क्वेश्चन का। यस सर। Root have root hairs, whereas stem have nodes and internodes, and from the nodes root leaves are originated. हर नोड से लीफ निकलती है, चाहे जमीन के अंदर होगा तो भी। आलू के नोड से पूछोगे लीफ कहाँ निकलती है सर? यहाँ से कभी लीफ निकलते देखे नहीं हम। जमीन के अंदर बर्ड्स तो निकलते हैं, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर वहाँ पे लीफ होती है लेकिन ग्रीन कलर की लीफ नहीं होती, आपके नॉर्मल लीफ जैसी नहीं होती, वहाँ सूखी सूखी पेपर जैसी लीफ होती है, कागज जैसी लीफ। ठीक है, वहाँ पर होती है लीफ। ध्यान से नया आलू खरीद कर लाना, जब नया नया निकलता है खेत से, तो उसके ऊपर वहाँ पर छिलके लगे हुए होते हैं, छिलके टाइप से लगा हुआ होता है एक स्पेशल, इसको आप छिलका कहते हैं। तो छिलका नहीं है एक्चुअली में, वो लीफ है, यहीं पर लगा हुआ होगा सिर्फ यहाँ पर। और कौन सी लीफ है वो? आपकी वो लीफ है, कौन सी लीफ है? पेपर जैसी लीफ है। कौन सी लीफ कहलाती है? हम आगे पढ़ेंगे जब लीफ पढ़ाएंगे आपको, लीफ के टाइप। लेकिन वो लीफ है, नोड से निकलेंगी ही लीफ। जिंजर में भी निकलेंगी लीफ। जिंजर का छिलका समझते हैं आप जिसको, वो छिलका नहीं है, वो लीफ है। नाम आगे देंगे, अभी देंगे इकट्ठा कंफ्यूज हो जाओगे। चले आगे। वहां पे हरे रंग की लीफ नहीं होती, पेपर जैसी सूखी हुई लीफ होती है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आगे चल सकते हैं। पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई कि स्टेम्स और रूट में क्या डिफरेंस है। सेकंड लाइन पढ़ते हैं। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। एक्सिस का मतलब कौन सा एक्सिस की बात कर रहा था? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से कौन से पार्ट निकलता है? असेंडिंग वाले से या डिसेंडिंग वाले से? असेंडिंग मतलब ऊपर वाले पार्ट से। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लेमुल कहते हैं। तो आपको एक दूसरी लाइन कह रहा है, देखना एनसीईआरटी की लाइन से आता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा काट पीट के चलता है, वो समझाया नहीं आपको डिटेल में कहां का एक्सिस, बस एक्सिस बोल दिया। एक्सिस के असेंडिंग पार्ट से, समझ बात? असेंडिंग पार्ट से निकलता है, डिसेंडिंग पार्ट से? असेंडिंग पार्ट। कौन से एक्सिस के? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां होता है? सीड में। सीड के एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट से, ऊपर वाले भाग में को प्लेमुल कहते हैं, और वहां से निकलता है आपका कौन? स्टेम। बियरिंग, अगली लाइन। बियरिंग, बियरिंग मतलब जैसे कपड़े बियर किए हुए हो, ऐसे स्टेम में क्या क्या बियर किया होता है? स्टेम, स्टेम बियरिंग ब्रांचेज, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। निकलती कि नहीं निकलती स्टेम से? निकलती है। मेनी ब्रांचेज बियर करेगा। और क्या लगा होता है स्टेम में? लीफ भी लगी होती है। लीफ कहाँ लगी होती है? स्टेम में लगी होती है। फ्लावर किसमें लगते हैं? स्टेम में। बियरिंग, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब कुछ अपने आप में ओढ़े हुआ, पहने हुए होगा,
जैसे कपड़े पहने हुए हो वैसे स्टेम क्या पहने हुए होता है, क्या अपने आप में समाये हुए होता है। एक स्टेम में बहुत सारी चीजें, डालियां होती, बहुत सारी ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर। ये दो लाइन आपको इधर समझा दी है। पहला लाइन कि एक स्टेम और एक रूट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कि आपके स्टेम का ओरिजिन कहां से होता है, तो प्लमूल के सॉरी इम्ब्रियोनल एक्सिस के असेंडिंग पार्ट से, प्लमूल से। क्लियर दो लाइन। तीसरी लाइन क्या पढ़ा है आपको कि आर स्टेम बियरिंग द ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, और कुछ नहीं रहता है। चलो और आगे चलते हैं। एड्स डेवलप फ्रॉम प्लमूल। अब यहाँ पे क्लियर किया कि किससे डेवलप होता है, प्लमूल ऑफ। कौन प्लमूल कहाँ होता है, एम्ब्रियोनल। और एम्ब्रियो कहाँ होता है, जर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्लियर करते हैं जर्मिनेटिंग सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा और एम्ब्रियो के अंदर इम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और इम्ब्रियोनल एक्सिस से कौन से पार्ट से, प्लमूल वाले पार्ट से निकलेगा। यहाँ पे बता दिया एक जर्मिनेट करता हुआ सीड, जर्मिनेट करते हुए सीड के कौन से पार्ट से, एम्ब्रियो वाले से, और डायग्राम से कौन से पार्ट से, एम्ब्रियो वाले पार्ट से, और एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से, यही लाइन यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। डेवलप फ्रॉम प्लमूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग। समझ गए लाइन। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में क्या क्या होते हैं, अच्छे से बता दिए आपको, पहले ही पढ़ा दिए। एक स्टेम की खास पहचान है नोड और इंटरनोड पाया जाना। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स बोर। वो जगह जहां से लीफ पैदा होती हैं उसे कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच ये कहते हैं इंटरनोड। कह दिया है द रीजन, रीजन मतलब एरिया, वो जगह। द रीजन मतलब एरिया। The region where is in the of the stem where leaves are born, born मतलब पैदा होना, called node, उसे को node कहते हैं। While internode कहाँ पर होगा, portion between the two nodes, दो नोड के बीच यह कहेंगे आपके इंटरनोड कहेंगे। कितने सारे पढ़ने पहले पढ़ा चुके हैं, सिर्फ लाइन पढ़ के सुना रहे हैं एनसीईआरटी। द स्टेम बियर्स, स्टेम से क्या क्या और क्या होता है, स्टेम में बड्स निकलती हैं। बड्स मतलब समझ रहे, कलियां। स्टेम से क्या निकलती है, बड्स। विच में टर्मिनल और एक्सिलरी, टर्मिनल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं। टर्मिनल मतलब देखो मेरी उंगली का टर्मिनल पार्ट ये है और यहां से कुछ निकल कर जाएगा तो आपके ऊपर की ओर वाले पार्ट से भी हो सकती हैं, स्टेम के सबसे ऊपर में बड हो सकती हैं और साइड से बड भी निकल सकती हैं। ऊपर में निकली, मान लो ये स्टेम था और स्टेम के यहां से बड निकल कर जा रही है, ऊपर में जो बड है तो टर्मिनल बड कहेंगे। साइड से निकलेगी तो एक्सिलरी बड कहलाएगी। तो दो तरह की बड हो गई, समझ में आ रही बात। बीच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम इज जनरली किस रंग के होते हैं, जनरली स्टेम ग्रीन कलर के। कब जवान होते जब, कि बूढ़े होते तब, जवान बोलेंगे जब नए नए निकलेंगे। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, जब नया नया स्टेम निकलता है, यंग वन होता है तो ग्रीन कलर का होता है। बाद में कुछ सालों के बाद कैसा हो जाता है, तो बोलते हैं लेटर ऑफन बिकम वुडी, लकड़ी जैसा हो जाएगा। एंड डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। आम का प्लांट देखो, जब नया नया आम का निकल रहा होगा स्टेम एकदम नया, तो किस रंग का निकलता है, लेकिन बाद में डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और लकड़ी जैसा हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो जनरली स्टार्टिंग में यंग वन ग्रीन होगा और ओल्डर वन डार्क ब्राउन कलर का होगा और वुडी नेचर का होगा, लकड़ी होगी। समझ में आ गई बात। और आगे चल सकते हैं। द मेन, अब यहाँ पे स्टेम के बारे में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब फंक्शन ऑफ स्टेम, सेकंड टॉपिक आ गया। स्टेम क्या क्या काम करते हैं, स्टेम के काम अपने दिमाग से सोचो, पहले आंसर दो फिर उसके बाद बुक से पढ़ेंगे। स्टेम के काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वाटर मिनरल्स को जमीन से ऊपर तक लीफ तक कौन लेकर जाएगा, रूट से और लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा। और लीफ जब खाना बनाएगी फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस बने हुए फूड को नीचे रूट तक लाकर कौन देगा, तो याद रखना, it transport the water and minerals from the root to shoot या leaf and food from the leaf to other part of the plant.
समझ में आ रहा? पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कंडक्शन करने का काम कौन करता है? फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है। बियरिंग द लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, न्यू बर्ड्स, समझ में आ रही बात? यही सब काम करना, सुन लेते हैं काम इसके। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच निकालना, स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है नई नई। बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, उसमें फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स सब कुछ लगते हैं, पहला काम यही था। इट कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्शन करना, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? क्या मतलब है फोटोसिंथेसिस? मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फूड, यहाँ पे फूड कहना चाह रहा है। फूड का कंडक्शन करता है, खाने का कंडक्शन करता है। और खाना कहाँ से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है? प्लांट में। तो फोटोसिंथेसिस दौरान बना हुआ प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस दौरान बनी हुई चीजें उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब फूड कहना चाह रहा है, खाना। फ्लोएम के थ्रू करता है, जाइलम के थ्रू। और पानी कंडक्शन जाइलम और फ्लोएम ना, जाइलम फ्लोएम की मदद से ये ऐसा कर पाता है। Some stem perform function of storage of food, कुछ स्टेम जो होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड करने का काम भी करते किसी किसी प्लांट में। स्टोरेज ऑफ फूड मतलब मोटे हो जाएंगे कि पतले हो जाएंगे? सोलोन हो जाएंगे, फूल कर मोटे मोटे हो जाएंगे और उसके अंदर फूड भर जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ फूड, जो भी स्टेम मोटे दिखे आपको समझ आना स्टोरेज ऑफ फूड है। जैसे आलू क्या है? और फूला हुआ है, पचका हुआ है, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड है। जो भी स्टेम आपने आज तक देखे हो मोटे मोटे से समझ जाना कि वो स्टोरेज ऑफ फूड कर लिए हैं और कुछ नहीं, इसलिए वो मोटे हो गए। आलू, अदरक सब इसमें आ जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड चलेगा। कुछ स्टेम सपोर्ट देने का काम करते हैं, कुछ स्टेम प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, और कुछ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बच्चे पैदा करने का काम करते हैं। आपको गुलाब का पेड़ लगाना है, कैसे लगाते हो? स्टेम काट के जमीन में लगा देते हो, नया प्लांट बन जाता है। मतलब स्टेम के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि असेक्सुअल? और वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट और सेक्सुअल पार्ट, प्लांट में दो पार्ट होते हैं। अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर में फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं, और सीड जमीन में लगाकर बच्चे पैदा करते हो आप, तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर की मदद से हुए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट की लीफ को जमीन में फेंक दिया, स्टेम फेंक दिया, या रूट से नया रूट निकल आया, प्लांट निकल आया, ये सब क्या कहलाता है? वेजिटेटिव। क्योंकि प्लांट के लीफ आपके फ्लावर के अलावा बाकी सारे पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। प्लांट का सेक्सुअल पार्ट फ्लावर होता है, फ्लावर से बनता है फ्रूट, फ्रूट से बनते हैं सीड। तो फ्लावर, फ्रूट, सीड ये किसमें आ गए? सेक्सुअल पार्ट में आ गए। और आपके बाकी जितने प्लांट के पार्ट है, अदर पार्ट, वो सभी के सभी क्या है? वेजिटेटिव। लीफ क्या हुई? स्टेम, रूट। तो अगर यहाँ से कोई बच्चे पैदा हो, कोई नया प्लांट पैदा हो जाए लीफ से, स्टेम से या रूट से, तो उसके कौन सा प्रोपगेशन कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब गिनती बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आएगा। क्लियर इतनी सी बात? इतने सारे काम हैं, क्या क्या काम पढ़ लिए हमने? अच्छे ज्यादा है, आगे बढ़ सकते हैं सबको? चलो अब आगे बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम बहुत सारे काम को करने के लिए, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो जाता है। तो स्टेम क्या काम करना है और किस तरह मॉडिफाई होना है समझता है। तो पहला काम किस लिए मॉडिफाई होगा? पहला काम स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होगा तो इसके लिए स्टेम कैसा हो जाएगा? मोटा मोटा। बताइए मोटे मोटे स्टेम के नाम बताइए। जिंजर देखा है, पिचका हुआ था कि फूला हुआ? जमीन कंद, जमीन कंद देखा आपने? देख लो, नहीं देखा तो डायग्राम बना हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में। डायग्राम में देखो, जिंजर के बगल में बना हुआ है डायग्राम, जमीन कंद। खाया भी होगा, सब्जी है ये, खाते हैं इसको। आप लोग क्या बोलते हैं? रुइया, भुइया, हमारे यहाँ जैसे कुछ बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं सब्जी को। हाँ, छोटी छोटी तत्व तो आता है बाजार में, मार्केट में आता है और जमीन के अंदर से निकलता है ये, ठीक है। इसको खाते हैं, सब्जी बनती है इसकी। आपके यहाँ मिलती होगी, पता नहीं यहाँ मिलती कि नहीं मिलती, एमपी में मिलती है। आलू जान ही रहे हो, पोटैटो, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है।
जमीन के अंदर उगते हैं ये स्टेम। और क्या करके रखे हुए हैं जमीन के अंदर, क्या गाड़ के रखते हैं, सोना गाड़ के रखते हैं ना, हम अपनी संपत्ति को गाड़ के रखते हैं जमीन के अंदर। तो ये अपने प्लांट अपनी संपत्ति को जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं। कुछ रूट में रखते थे, कुछ स्टेम में रखते हैं, कुछ लीफ में रखते हैं। पढ़ेंगे तो रूट का पढ़ चुके थे पहले ही। रूट में संपत्ति गाड़ कर रखने वाले प्लांट का नाम रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, एस्पैरेगस, ये सभी प्लांट क्या करते थे, जमीन के अंदर अपनी संपत्ति को रख रहे थे रूट में। अभी बता रहे हैं, कोई पूछे अंडरग्राउंड पाए जाने वाले स्टेम का नाम बताइए जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है। तो पोटैटो, जमीन कंद, जिंजर, ये 3 नाम याद रखिएगा। और देख लेते हैं आपकी बुक में और क्या क्या दिया, 3 डायग्राम दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरह की रूट आपकी स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर रहने वाले स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर रहने वाले। तो कौन कौन से स्टेम जमीन के अंदर रहते हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, पता है सभी को, हल्दी जमीन के अंदर उगती है। जमीन कंद और कोलोकेशिया, ये चारों प्लांट जो है आपके 4 नाम लिखे हैं, ये चारों स्टेम है और जमीन के अंदर रहते। याद रखना ये स्टेम है, रूट नहीं है। जमीन के अंदर उगने वाली हर चीज रूट नहीं होती। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम के नाम बताइए। यही कंफ्यूजन करता है आपको, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको करेगा क्या, अंडरग्राउंड रूट और अंडरग्राउंड स्टेम को मिक्स कर देगा और बोलेगा कितनी रूट है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर रूट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर स्टेम्स, गिनने के लिए पूछेगा, गिनती। और एक भी छूट गया आपके दिमाग से तो आप गलत कर देंगे। तो गिनती बताना है आपको, सब पता होना चाहिए कौन रूट है कौन स्टेम है। तो स्टेम कौन कौन से हैं, पोटैटो, जमीन कंद, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक। 5 नाम हो गए। 5 नाम हो गए आपके। ये सभी के सभी क्या हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद और कोलोकेशिया, 5 नाम याद रखिएगा। और किस लिए मॉडिफिकेशन हुआ, जमीन के अंदर क्यों गए ये, संपत्ति अपनी छिपा कर रखते हैं प्लांट भी। सभी लोग, हम लोग इंसान करते हैं संपत्ति को छिपा कर रखते हैं तो बाहर दिखे नहीं दूर से, तो कोई ले जाएगा। जमीन के अंदर गाड़ कर रखते थे छिपा कर। कितने होशियार हैं। modified to the store food in them, they also act as organ of, क्या पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब पर्नेशन का मतलब क्या होता है, पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में जिंदा रखना। जब आपकी बहुत ज्यादा कोई सिचुएशन ऐसी हो, जब मरने वाली सिचुएशन हो, उस समय आपको कोई बचा ले। सपोज बाहर आपके